जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले में इजराइल को एक और बड़ा झटका लगा है। स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, यह वीडियो ईरान से सामने आ रहा है, जहां पर एक इजरायली ड्रोन को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तो नाबूद कर दिया है। और इसका वीडियो बाकायदा तमाम टीवी चैनलों पर जाकर के रिपोर्टिंग के साथ प्रसारित किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, और वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। अब इस ड्रोन के साथ साथ ईरानी सेना ने अभी कुछ घंटों पहले इजराइल का एक F-35 एक और विमान भी नेस्तो नाबूद कर दिया है। इसकी पुष्टि जो की गई है वो खबर भी मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, चीन, रशिया और उत्तर कोरिया यानी किम जोंग उन ने अब खुल करके ईरान का समर्थन कर दिया है। साथ ही साथ 19 मुस्लिम देशों ने भी ईरान के सपोर्ट में एक बड़ा कदम उठाया है। किस तरीके से आगे इस पर चर्चा करेंगे। और कई खबरें दोस्तों ईरान इजराइल मुकाबले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस मुकाबले में अब इजराइल कमजोर पड़ने लगा है? कमेंट में अपनी राय आप जरूर रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो इसको आप लाइक जरूर करिए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और हाँ, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो आप लोग देखिए। ये वीडियो इजराइल की तबाही का वीडियो है, इजराइल की कमजोरी का वीडियो है, इजराइल के खात्मे का वीडियो है। आप देखिए किस तरीके से एक ड्रोन जो इजराइल की तरफ से शायद अमेरिका ने जो है ये भेजा होगा, और इसको ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तो नाबूद कर दिया है। इस वीडियो में बाकायदा न्यूज चैनल वालों ने जाकर के बड़ा बारीकी से रिपोर्टिंग की है, और उसका एक एक फुटेज आप देख सकते हैं। यह अपने आप में दिखाता है दोस्तों कि किस तरीके से इजराइल के ऊपर लगातार ईरान की सेना जो है वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ दक्षिण तेहरान के अंदर, मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, खुद से न्यूज़ नेटवर्क की खबर आप देख सकते हैं। तेहरान के दक्षिण पूर्व में वर्मिन एक इलाका आता है, वहां के गवर्नर ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने जवादाबाद के ऊपर एक इजरायली F-35 जो फाइटर जेट है उसको नेस्तो नाबूद किया है, और शहर के पास एक शत्रुतापूर्ण ड्रोन को भी रोका है। और उसका वीडियो भी मैंने आपको दिखा दिया है, और ये F-35 विमान भी यहां पर गिराया गया है। अब टोटल F-35 विमानों के गिरने की जो संख्या है वो 28 बताई जा रही है ईरान के द्वारा। ये 29 हो गई है, एक और इसमें ऐड कर दीजिए आप। तो इस तरीके से दोस्तों ईरान की सेना लगातार इजराइल के साथ मुकाबला कर रही है। आप सब जानते हैं कि इजराइल की जो सेना मुकाबला कर रही है ना ईरान के साथ, वो अकेली नहीं है, उसके साथ अमेरिका का बैक सपोर्ट है। लेकिन ईरान की सेना अकेली है जो अपने दम पर किस तरीके से इजराइल को धुआं धुआं कर दे रही है। अब मामला यही नहीं रुकता है दोस्तों, मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं। यह खबर आप देखिए। 19 मुस्लिम देशों ने भी अब इजराइल के खिलाफ ईरान का सपोर्ट किया है। इसमें कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें नाम देखिए, सबसे पहला आ रहा है अल्जीरिया, बहरीन, ब्रुनेई और दारुस्सलाम। जो ब्रुनेई का दारुस्सलाम है, यह भी एक देश है, ये भी चाड, कोमोरोस और जो है जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, मरिटानिया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया, सोमालिया, सूडान, तुर्की, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की तरफ से इनके विदेश मंत्रियों ने इजराइल के हमले जो लगातार ईरान के ऊपर हो रहे हैं उसकी निंदा की गई है। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि ये जो कुछ भी इजराइल कर रहा है वो मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया में शांति को खत्म करने का काम किया जा रहा है। इस पर इजराइल को तुरंत रोक लगानी चाहिए, और अगर रोक नहीं लगाता है तो इजराइल को इसके अंजाम भुगतने होंगे। तो अब मुस्लिम ममालिक जो अभी तक अपनी जुबानों पर टेप लगाकर बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी जुबान खोली है, कम से कम निंदा तो की है। इनकी गैरत अब जागी है कि अब वो निंदा करने के लिए आए हैं। गनीमत है कि इनके मुंह से ये निंदा वाले शब्द तो निकले, वरना ये तो गुफाओं के अंदर छिप कर बैठे हुए थे। चलिए अब एक और खबर मैं आपको दे दूं जो कि अपने आप में काफी अहम है दोस्तों, और ये खबर जो है इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कैसे, आप देखिए स्क्रीन पर। चाइना सेंड्स कार्गो विमान टू ईरान, यानी कि चाइना की तरफ से एक और विमान जो है वो ईरान को भेजा गया है। अब इसमें क्या भेजा गया है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अभी सामने नहीं निकल कर आ पाई है, लेकिन आप देख सकते हैं चीन ने एक रहस्यमयी
परिवहन विमान जो है वो ईरान की राजधानी तेहरान भेजा है। उसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। तमाम विशेषज्ञों का यह मानना है कि शायद इसमें चीन जो हथियार है वो ईरान को सप्लाई कर रहा है, ईरान को भेज रहा है। और हो भी सकता है, क्योंकि ईरान को भी तो जरूरत पड़ेगी ना हथियारों की। उसको भी तो भाई ऐसा तो है नहीं उसके पास बहुत बड़ा कोई जखीरा होगा जो सालों साल चलता रहेगा। उसके पास भी तो खत्म होता है ना हथियार, भले ही अभी ना हुए हों, लेकिन कुछ दिन के बाद तो खत्म हो गए। तो स्टॉक लगाने के लिए ये ईरान कर रहा है और लगातार हथियार मंगा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और यह खबर भी अपने आप में बहुत अहम है। इजराइल का जो आयरन डोम है, जिसके दम पर इजराइल मेढक की तरह कूद कूद कर दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करता था कि देखिए हमारे पास तो ऐसा सुरक्षा कवच है जिसको कोई भांप नहीं सकता, जिसको कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन अब जो खबर आ रही है मैं आपको दिखा रहा हूं, WSJ न्यूज एजेंसी की यह खबर है जिसमें इस बात को लेकर के जानकारी दी गई है कि इजराइल ईरानी मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एरो इंटरसेप्टर पर काम चल रहा है। यानी कि ईरान का सुरक्षा कवच प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, वो वीक हो गया है। यह इजराइल की उल्टी गिनती शुरू होने जैसी खबर है। और इजराइल का सुरक्षा कवच जिसको दुनिया बड़े ताकत के तौर पर देखती थी, आज उसका क्या हाल हो चुका है आप देख सकते हैं। इवन अब हर तरीके से इजराइल को कमजोर करने की कोशिश ईरान कर रहा है। मोसाद के जो एजेंट्स हैं उनको भी लगातार टारगेट कर रहा है। एक और वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप देख सकते हैं। मोसाद के एक और एजेंट को ईरान की खुफिया एजेंसी ने पकड़ लिया और पकड़ने से पहले इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के इस एजेंट ने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की है, जो कि मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रहा हूं। ये वही मोसाद के एजेंट्स हैं जो लगातार ईरान के अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए हैं और अलग अलग जगहों की लोकेशन इजराइल को भेज रहे हैं। और इजराइल इसी वजह से सटीक हमले ईरान के अंदर कर पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे अब मोसाद की जो ये कनेक्टिविटी है इसको डैमेज करने का काम ईरान कर रहा है। उसमें कुछ हद तक कामयाब भी हो गया है, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले एक और खबर आई है जिसमें मोसाद के द्वारा जो उसके जासूस हैं उसके द्वारा बनाए जा रहे एक गुप्त हथियारों की फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ हुआ है। और वहां पर 1 क्विंटल से ज्यादा 120 किलो के करीब बताया जा रहा विस्फोटक बरामद हुआ है और उसको भी डिस्ट्रॉय ईरानी सेना ने किया है। तो लगातार मोसाद की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसमें कुछ हद तक ईरान कामयाब होता जा रहा है। साथ ही साथ ईरानी मिसाइलों ने जिस तरीके से इजराइल में तबाही मचाई है उसका एक और दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं इस चीज की कि घमंड करने वालों का घमंड किस तरीके से चूर चूर होता है, किस तरीके से अपने आप पर बड़ा गुरूर करने वालों का गुरूर टूट जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी ताकत वो है, सबसे बड़ा सुपर पावर वो है। और जब उसकी अदालत में इंसाफ होता है ना तो सटीक होता है, कोई यहां पर पार्शलिटी नहीं होती है। और वही हो रहा है। गाजा के लोगों के साथ इजराइल ने क्या किया? खंडार में उनके घरों को तब्दील कर दिया, उनकी दुकानों को, उनके पूरे पूरे शोरूम्स को लूट लिया। और आज वही इजराइल के साथ हो रहा है। इजराइल के अंदर घर घर जो है खंडार हो रहे हैं, पूरी पूरी बस्तियां वीरान हो जा रही हैं। ये कुदरत का बदला है जो इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही साथ ईरान को लेकर तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि ईरान का जो इंटरसेप्टर है, उसका जो सुरक्षा कवच है वो काम नहीं कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये वीडियो देखिए। ये वीडियो ईरान से ही सामने आ रहा है जहां पर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से इजराइल के द्वारा फेंके जा रहे रॉकेट्स को निस्तो नाबूद कर रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उन लोगों के मुंह पर अब कहीं ना कहीं लगाम लग जाना चाहिए जो ये कह रहे थे कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम निस्तो नाबूद हो गया है। खास करके इजराइल तो बहुत ही ज्यादा झूठ बोल रहा था इसको लेकर के। चलिए एक और खबर मैं आपको दे दूं जो अपने आप में बहुत अहम है। ईरान ने अब अपनी तमाम आवाम को यह अनाउंस किया है, ये संदेश दिया है, ये वार्निंग जारी की गई है कि सब लोग अपने अपने फोनों से व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अलग अलग जो लोकेशन ट्रैकर एप्स हैं वो जो है हटा दें, अनइंस्टॉल कर दें। क्योंकि इजराइल अमेरिका क्या कर रहे हैं कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम से ईरान के नागरिकों की लोकेशन लेकर के एआई के जरिए ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं। और इसलिए अब ईरान ने ये वार्निंग इशू किया है कि भाई व्हाट्सएप, टेलीग्राम और तमाम ऐसे ऐप जो आपकी लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं उनको हटा दें। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को लेकर एक ताजा अपडेट आ रही है। सब लोग कह रहे थे ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म कर दिया गया है, वहां पर तमाम गोडाउनों को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन दोस्तों यहां पर खबर है, जो ईरान न्यूक्लियर चीफ है मोहम्मद
इस्लामी उन्होंने कहा है कि ईरान के जितने भी न्यूक्लियर साइट्स हैं वो गुड कंडीशन में है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फार्स न्यूज की खबर मैं आपको दे रहा हूं जो कि अपने आप में बहुत अहम है। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है, यहां पर उत्तर कोरिया के जो तानाशाह कहे जाने वाले नेता है किम जोंग उन, उन्होंने ऐलान किया है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि ईरान इस मुकाबले में अकेला है, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ईरान के साथ उत्तर कोरिया और उसके तमाम सहयोगी लोग खड़े हुए हैं। हम ईरान के साथ कंधे में कंधा मिलाकर खड़े हैं। साथ ही साथ रशिया ने भी अब सीधा ऐलान कर दिया है कि अगर इजराइल के साथ ईरान के मुकाबले में अमेरिका कूदेगा तो इसके बहुत भयावह अंजाम अमेरिका को भुगतने पड़ेंगे। सीधी धमकी रशिया ने जो है वो इजराइल को और साथ साथ अमेरिका को दे दी है। अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो हमारे देश के हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इजराइल जीतना चाहिए ये मुकाबला, ऐसा वैसा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका ये दो ऐसे मुल्क हैं जो बड़े सेल्फिश हैं। अमेरिका से अगर कोई ऑयल खरीदता है, जैसा कि अपना देश भी खरीदना चाहे, तो भारी भरकम टैक्स उस पर लगाता है। और कुछ दिन पहले अमेरिका ने तमाम चीजों पर टैक्स लगाया भी है। लेकिन ईरान ही एक ऐसा मुल्क है जो बिना किसी शर्त के भारत को ऑयल सप्लाई करता है। सबसे बड़ा सप्लायर ईरान है, भारत के तेल सप्लाई करने वाला। लेकिन आज उसके सपोर्ट में कोई नहीं बोल रहा है। इवन भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान, जिसके आर्मी चीफ आसिफ मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप, आप देखिए मैं खबर दिखा रहा हूं, वो लंच करने वाले हैं। आज लंच की उन्होंने किया है। ये वही अमेरिका है, देखिए, जो हमारे देश के एनिमीज के साथ मिलकर के लंच कर रहा है। तो किस मुंह से वो लोग इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं और ईरान के खिलाफ खड़े हुए हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। इस पर आप क्या सोच कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।